हेलो भाई, नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपकी वो परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। तो आज परसेंटेज की लास्ट क्लास में आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलो देखते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। क्या बोला था मैंने आपको कि आपके लिए मेरे भाई मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन, तो मिसलेनियस होता क्या है सबसे पहले दोस्त ये जान लो। मिसलेनियस में कुछ तो नए टाइप के क्वेश्चन होंगे दो चार, और बाकी वही होते हैं जो आप टाइप पढ़ चुके होते हैं सारे। ठीक है भाई, वही रिपीटेड होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्त, तो पढ़ाई करो यार। ठीक है, तो 81 तक कर लिया था हमने, 82 से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, अगर कभी लाइफ में मोटिवेशन की कमी लगे ना, जिस दिन लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो उन दो चेहरों की तरफ ध्यान से देखना। वो दो चेहरे कौन से? आपके माँ बाप के। ठीक है दोस्त, आपके माँ बाप के, जिन्होंने आपको शहर भेजा है पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, शहर पढ़ने के लिए भेजा है, जिससे आप अच्छे से पढ़ो और एक सरकारी नौकरी हासिल करो। ठीक है भाई, कितनी मेहनत से यार तुम्हारा फोन जाता है घर पे। हाँ, फोन जाता है, पापा पैसे भेज दो, मम्मी पैसे भेज दो, पैसे खत्म हो गए। तो आप देखते हो आज अगर आपने फोन किया शाम को, तो कल सुबह तक पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं ना भाई, आ जाते हैं ना। तो आपके माँ बाप जब आपके लिए इतना कर रहे हैं भाई, पूरा खून पसीना एक कर दे रहे हैं आपको पैसे भेजने के लिए कि उनका बच्चा आराम से पढ़ सके, लाइब्रेरी में बैठ के एसी में पढ़ सके, ठीक है, उसको कोई दिक्कत ना हो, तो वो चाहते क्या यार तुमसे? बस एक सरकारी नौकरी तो चाह रहे हैं, और सरकारी नौकरी लेके तुम्हारा ही तो भला है आगे, तुम्हारी लाइफ तो सिक्योर करना चाह रहे हैं भाई, तुम्हारा ही फ्यूचर तो सिक्योर करना चाह रहे हैं वो, और क्या चाह रहे हैं। तो मेरे भाई अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, और दिल्ली पुलिस का सपना है तो इसको साकार करो। ठीक है दोस्त, वर्दी का सपना है, वर्दी के दीवानों लग जाओ, अच्छे से मेहनत स्टार्ट करो। अब तो होली भी खत्म हो गई, होली तो अच्छे से सेलिब्रेट की होगी आप लोगों ने, है दोस्त? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 82 है मेरे भाई आपका। फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? देखना भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ताजे फल में 60% पानी होता है, और सूखे मेवों नहीं, इसे फल ही ले लो। ठीक है, क्या ले लो इसे? फल। सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो भैया 100 किलोग्राम फल में से, ठीक है, ताजे फल में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, बस यही पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखना, आपको एक नई चीज सिखा रहा। ठीक है, सूखे फल में क्या होता है? पल्प होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्त? पल्प होता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेप्स, अंगूर का एग्जांपल ले लो। अंगूर को अगर सुखा दिया जाता है तो क्या बन जाता है भाई? किशमिश बन जाता है। किशमिश कैसे बनता है अंगूर? उसका जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो सूख जाता है, सिर्फ उसमें पल्प रह जाता है, तो वो क्या बन जाता है भाई? किशमिश। और किशमिश किस में आता है? ड्राई फ्रूट्स में। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। तो ताजे फल में पानी कितना है? 60%। और ताजे फल कितने लेने? आप दे दिया आपको 100 किलो, तो 100 किलो, देखो ध्यान से देखना भाई, 100 इंटू पानी नहीं, आपको पल्प लेना है। ठीक है, पानी 40% है, सॉरी पानी 60% है, तो पल्प कितना होगा मेरे भाई? 40%। कितना? 40%। ठीक है, इक्वल का साइन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो 20% पानी, और सूखे फलों में कितने परसेंट पानी होता है? 20%। अगर 20% पानी होगा मेरे भाई, तो पल्प कितना होगा? 80%। कितना? 80%। और कितने किलो लिया जा सकता है? कितने किलो सूखे फल प्राप्त किया जा सकते हैं? तो x किलो, क्या ले लो? x इंटू 80। ठीक है भाई, इंटू 80। इसको सिंप्लीफाई करो, 40 से 2 टाइम में गया भाई, 2 टाइम में, 2 से ये गया 50 टाइम में, तो x क्या आ गया? x इक्वल क्या आ गया मेरे भाई? 50 kg। क्या आ गया x इक्वल?
50 kg। कितना? 50 kg। तो ताजे फल 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है भैया? 50 kg। कितना? 50 किलो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, ठीक है, फल वाला ही है। देखना ध्यान से, ताजे फल में 50% पानी होता है। अगर भैया 50% पानी है तो पल्प कितना होगा? 50%। कितना होगा भैया पल्प? पल्प कितना होगा इसमें? 50%। ठीक है दोस्त। और सूखे फल में 10% पानी है। कितना भैया? कितना पानी है सूखे फल में? 10%। तो पल्प कितना होगा? 90%। 180 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो भैया 180 कितना लेना है? 180 kg। ठीक है, और कितने प्राप्त किए जा सकते हैं भैया? x kg। ठीक है, क्या ले लोगे आप? x ले लोगे। x लेके आप फिर क्या करोगे? सिंप्लीफाई। देखो 92 क्या होता है भैया? 92 180। परसेंट से ये परसेंट गया। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? क्या आ जाएगी? x इक्वल क्या आ जाएगा? 50 इंटू 2 क्या होगा मेरे भाई? 100। क्या होगा? 100। तो क्या आ गया? 100 kg। ठीक है, 180 किलोग्राम 180 किलो ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किया जा सकते हैं भाई? कितने सूखे फल? 100 किलोग्राम। कितने? 100 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 ध्यान से देखना, ये भी एक नया टाइप है। ठीक है भाई, और आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है भाई। बोला गया क्वेश्चन में, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 17%। न्यूमरेटर कितना परसेंट इंक्रीज है भाई? 17%। एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 12%। और इट्स डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 12%। और डिनोमिनेटर कितने परसेंट से डिक्रीज्ड है? 12% से। देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 39/44। इतना इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जा रही है मेरे भाई? 39/44। ठीक है भाई, आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको बतानी है। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप देखना भाई, बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप फ्रैक्शन क्या ले लो? लेट दी ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल x/y। क्या ले लो आप? ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y ले लो। ठीक है भाई, x/y। अब देखो हो क्या रहा था, न्यूमरेटर में 17% से इंक्रीज हो जा रहा था। क्या हो रहा था? न्यूमरेटर 17% से इंक्रीज हो रहा था। मतलब 17% से इंक्रीज 100 से 117 हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, और डिनोमिनेटर डिक्रीज कितना हो रहा है भैया? 12%। 12% डिक्रीज मतलब 100 से कितना हो जा रहा है? 88%। ठीक है, इतना होने के बाद वैल्यू कितनी हो जा रही थी इसकी? कितनी हो जा रही थी मेरे भाई? कितनी? 39/44। कितनी मेरे दोस्त? 39/44। ठीक है भाई, ध्यान से सॉल्व करना। 13 9 जा 107, 13 9 जा 117 और 13 3 जा 39। 3 से 3 टाइम में गया। ठीक है भाई, 44 से ये गया 2 टाइम में। कितने टाइम में गया भाई? 44 से 2 टाइम में। तो x/y ये इधर आएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है भाई, पलट जाएगा 2/3। फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी मेरे भाई आपकी? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 2/3। क्या आ जाएगी ओरिजिनल फ्रैक्शन? 2/3। ठीक है दोस्त, क्या आ जाएगी? 2/3। ये क्या हो गई? ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्या हो गई भाई? ओरिजिनल फ्रैक्शन। कितनी आ गई? 2/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 भी सेम फ्रैक्शन वाला है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कौन सा एग्जाम में पूछा गया? ध्यान से देखना। हेड कांस्टेबल। तो भैया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए। कितना? 25% की वृद्धि कर दी जा रही है अंश में, ठीक है दोस्त, तथा हर में 10% की कमी की जाए, और हर मतलब डिनोमिनेटर में 10% डिक्रीज कर दिया जा रहा है, तब भिन्न का मान, तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है भैया? 15/16, 15/16 हो जा रहा है। कितना? 15/16। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको फाइंड करनी है। सेम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने किया मेरे भाई, सेम उसी तरीके से इसे भी करेंगे। ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप समझते हुए चलना। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम क्या ले लेंगे? x/y। आप कुछ भी ले सकते हो भाई, ठीक है, x/y, a/b, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है, आप फ्री हो उसके लिए। अब बोला जा रहा है अंश में, मतलब न्यूमरेटर में 25% की वृद्धि की जा रही है, मतलब 100 से 125 हो गया, ठीक है भाई, और डिनोमिनेटर में हर में 10% की कमी, 100 से कितना हो गया मेरे दोस्त? 90। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा था? तो भिन्न का मान क्या हो जा रहा था इतना होने के बाद? 15/16, 15/16, ठीक है। अब इसको कर लो आप सिंप्लीफाई, ठीक है, करो, सिंप्लीफाई करो, ध्यान से। 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 से गया ये, 5 1 × 5, 5 8 × 40, ठीक है। फिर से करो, 5 3 × 15, 5 5 × 25, ठीक है। तो ये आ गया 2 8 × 16, 2 9 × 18। अब ध्यान से देखना भाई, ये आ गया आपका निकल के x/y × 5/9 = 3/8। क्या आ गया? 3/8। ध्यान से देखना भाई, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, 3/8। अब देखो ये होता क्या है, इधर आके ये इधर क्या है, ध्यान से देखना, x/y = क्या आ जाएगा मेरे भाई? क्या आ जाएगा? x/y = 3/8, ठीक है, इंटू ये इधर किस में है? ये इधर किस में है भाई? 5 किस में है इधर? 5 किस में है इस साइड? मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है, और 9 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है दोस्त। तो आ गया क्या? 9 3 होता है मेरे भाई 27, 8 5 40। तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई? क्या आ गई भाई? मूल भिन्न क्या आ गई आपकी? मूल भिन्न क्या आ गई? 27/40, 27/40। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं भाई, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी है, तो डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 ध्यान से देखना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। कौन से एग्जाम में? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। देखो, देख लो कितना कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। लग रहा होगा इसको करने में तो पूरा टाइम यही ले जाएगा, ठीक लग रहा होगा ना, बस भाई ये डरा रहा है क्वेश्चन आपको, बस डरा रहा है, इतना बड़ा हो गया है, कुछ भी नहीं इसमें, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें मेरे भाई, ठीक है, बस बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, है कुछ भी नहीं। ध्यान से देखना, XYZ एक कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उसमें 2 छात्रावास हैं, मतलब हॉस्टल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, छात्रावास बोलते हैं उन्हें। तो छात्रावास 2 हैं, एक P और Q, ठीक है, 2 छात्रावास P एंड Q हैं, ठीक है। वर्ष 2021 में दोनों में रहने वाले छात्रों की संख्या समान थी, ठीक है। बोला गया है ईयर 2021 में दोनों में जो जितने भी छात्र रह रहे थे समान संख्या में थे, ठीक है। फिर XYZ विश्वविद्यालय के दोनों छात्रों में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, ठीक है, फिर क्या हुआ, इन रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 2021 से 22 तक, 21 में तो समान थे 21 तक, लेकिन 2022 तक क्या हुए, 33% घटकर इतना हो गई, ठीक है, 33% घटकर कितने हो गए भैया, 8375 हो गई। फिर बोला गया है 2021 में छात्रावास पी में कितने छात्र रह रहे थे, ठीक है, 2021 में छात्रावास पी में कितने छात्र रह रहे थे। ध्यान से देखना भाई, एक एक स्टेप देखना ध्यान से। तो 2 छात्रावास थे, P और Q, कितने थे, P और Q, ठीक है भाई। आपसे पूछा क्या गया था, 2021 में दोनों छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या समान थी, 21 में तो समान है, ठीक है। फिर बात आती है 2022 में, ठीक है, 21 से 22 में कितने घटकर, 33% घटकर कितनी हो गई भैया, कितनी हो गई, 8375 हो गई, ठीक है, 33% घटकर 8375 हो गई है। मान लो अगर 100% था, ठीक है, पहले कितना था 100%, और घट कितना गया भैया, कितने की कमी आई, 33% की, तो कितना बचा,
67, कितना बचा 67। तो इसी 67% की वैल्यू क्या दे दी है भैया 8375, कितनी दे दी मेरे भाई 8375, ठीक है 8375 कितनी दे दी है 8375, ठीक है दोस्त 8375 कितनी 8375, ठीक है भाई 8375। और आपसे क्या बोल दिया गया छात्रावास पी में कितने छात्र रह रहे थे, तो छात्रावास पी में कितने छात्र रह रहे थे आपको बस यही बता देना है, ठीक है भाई आपको छात्रावास पी में कितने छात्र रह रहे थे वही बता दें, मतलब 100% की वैल्यू आपसे मोटा मोटा पूछा जाए तो आप निकाल रहे होते हो, ठीक है। पहले तो टोटल तो निकालो, टोटल कितने रह रहे थे, तो आ जाएगा यहाँ पे 8375 अपॉन 67 इंटू में क्या हो जाएगा भैया 100, ठीक है इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो 100% ही तो रह रहे होंगे पहले, तो इसे सॉल्व करना, ठीक सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई इजीली सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैलकुलेशन कर लेना थोड़ी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है 87 ध्यान से देखना, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है, ठीक है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। यदि 25% लड़के कितने 25% लड़के और 36% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, ठीक है छात्रा मतलब उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत है, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है मेरे दोस्त, यही आपको बता देना है। ध्यान से देखना रेशियो कितना है बॉय और गर्ल का, बॉय ले लो रेशियो गर्ल, ठीक है भाई ठीक 6:5, ठीक है तो 6:5। अब देखो बोला गया 25% लड़के और 36% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो आप देखोगे 6 और 5 से 6 और 5 से करोगे इनका परसेंट निकालोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी, तो आप इसको बना लो 600, ठीक है इसको बना लो 500, ठीक कोई प्रॉब्लम है दोस्त नहीं है ना। तो देखो 25% लड़के तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले, भैया छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों की संख्या पूछेगी, ध्यान से देखना अगर 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो कितनों को नहीं मिलेगी 75% को नहीं मिलेगी, ठीक है और ऐसे इधर देखो 36% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो कितने को नहीं मिलेगी भैया, कितनों को नहीं मिलेगी 36% को मिल रही है तो 64% को नहीं मिलेगी, कितने परसेंट को 64% को नहीं मिलेगी। ध्यान से देखो 600 का 75% क्या हो जाएगा 600 का 75% क्या होगा, आपको बोला था भाई फ्रैक्शन परसेंट के फ्रैक्शंस वगैरह आप लर्न कर लेना, अगर आपको लर्न होता आप तुरंत आंसर बताते, कितना हो जाएगा भैया कितना, अगर लर्न नहीं है तो आप साइड में निकाल भी सकते हो, ठीक है 600 इंटू 75 अपॉन में 100, 600 इंटू 75 अपॉन में 100, ठीक है 1 मिनट रुकना दोस्त इसे थोड़ा देखो क्या हो जाएगा 600 इंटू 75 अपॉन में 100, ठीक है ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 5 जा 30 का 0, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, कितना आ गया मेरे दोस्त 450, इसका 75% क्या आया 450 और इसका 64%, 500 का 64%, ध्यान से देखना भाई क्या हो जाएगा 64%, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 4 जा 20, 320, कितना आ गया मेरे दोस्त 320, ठीक है कितना आ गया भाई 320। अब ध्यान से देखना छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा गया है, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 4 3 7 50 20 70, तो 770, ठीक है ये हो गया ठीक, और टोटल कितना है 1100, तो छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप ना पाने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या हो जाएगा भैया 770 बटे 1100, ठीक है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इंटू 100 करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई इंटू 100 करते हैं। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो आंसर आपका ऑलमोस्ट आ चुका है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है
2 0 से 2 0 गया। 11 से गया दोस्त ये 7 टाइम में, 11 7 जा 77। तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई? 70%। कितनी आ गई मेरे दोस्त? 70%। कितनी आ गई? 70% आ गई। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, डीपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप देखते हुए चलना। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं, ठीक है, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, स्कूल में गैर पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में भाई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। बोला क्या गया था, कोई स्कूल है जिसमें 45% कर्मचारी, 45% कर्मचारी महिलाएं हैं। ठीक है, मान लो ये स्कूल है और टोटल कर्मचारी आप ले लो 100। क्या ले लो भैया? टोटल कर्मचारी क्या ले लो? 100x ले लो। ठीक है, मेल एंड फीमेल, मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय। ठीक, ध्यान रखना। बोला गया है 45% महिलाएं हैं, तो महिलाएं कितने हैं? 45%। कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा। ठीक, तो बचा कितना? 55x। तो 55x कौन हो जाएगा? मेल हो जाएगा। अब आगे बोला गया है 80% महिला कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट है। कितना? पोस्ट ग्रेजुएट। तो महिला कर्मचारी 80%। ठीक है, 80%, इधर बचेगा 20%, ये है पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ये अनपोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ध्यान से देखना, अनपोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, ध्यान। तो 45 का 80% क्या हो जाएगा भैया? 45 का 80% फटाक से निकालो। 45 इंटू 80 अपॉन में 100 से 0 से 0 गया, 5 2 जा 10, 9 जा 2, 4 जा 8। तो 4 9 जा क्या हो जाएगा भैया? 36। तो कितने आ जाएंगे? पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल्स की एम्प्लॉय कितनी है? 36। जो 36 फीमेल एम्प्लॉय है वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो नॉन ग्रेजुएट कितनी हो जाएंगी? नॉन या अनग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट कुछ भी ले लो आप। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 9 हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, ऐसे ही सेम मेल वाले में भी कर लो। ठीक है, मेल में भी करो, पोस्ट ग्रेजुएट, अनपोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अनपोस्ट ग्रेजुएट, ध्यान से करना। अब देखो मेल में बोला गया 60% जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो 60% निकाल लो इसका। अब 40% क्या हो जाएंगे भैया? अनपोस्ट ग्रेजुएट। जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे वो 40% बचेंगे। तो 55 का 60% क्या हो जाएगा भाई? 55 का 60% क्या हो जाएगा? 0 से 0, 5 से 11 टाइम में, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। क्या हो जाएगा भैया? 33। क्या हो जाएगा? 33। 33 जो मेल एम्प्लॉय है वो, मेल एम्प्लॉय 33 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो 22 क्या हो जाएंगे? अनग्रेजुएट। ठीक है, अनपोस्ट ग्रेजुएट। जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है वो 22। अब फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ आओ, देखो क्या बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेरे भाई, आपसे पूछ लिया स्कूल में गैर स्नातकोत्तर मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है जो, देखो 22 मेल एम्प्लॉय पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है और 9 फीमेल एम्प्लॉय। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है क्या है? जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, क्या बोला गया है? तो गैर स्नातकोत्तर कर्मचारी। ठीक है दोस्त, गैर स्नातकोत्तर कर्मचारी कितने हो जाएंगे? 22 + 9, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, टोटल कितना था? 100। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। ठीक है भाई, एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। इसको कर दो सिंप्लीफाई, साफ दिख रहा होगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? 31। क्या बचेगा? 31। तो 31% जो एम्प्लॉय होंगे वो क्या होंगे? पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे। ठीक है, 31% जो एम्प्लॉय होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे। ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान से देखना, ये भी भाई लाजवाब क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अपराजिता का वार्षिक वेतन, अपराजिता का भाई जो वार्षिक वेतन है वो सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। कितना? 150% है। वेतन वृद्धि के बाद सोनिया का वेतन 20% बढ़ जाता है। सोनिया का इतना बढ़ रहा है मेरे भाई 20%, जबकि अपराजिता का वेतन 12% बढ़ जाता है। सोनिया का 20% बढ़ जा रहा है और अपराजिता का 12% बढ़ जा रहा है। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना रुपए था, भैया सोनिया का प्रारंभिक वेतन दे दिया 6 लाख रुपए, मतलब अच्छा खासा कमा रही है। ठीक है, वेतन वृद्धि के बाद अब अपराजिता का वेतन क्या होगा रुपीज में आपको बता देना है। ठीक है, सोनिया का वेतन इतना था तो वेतन वृद्धि के बाद अपराजिता का वेतन कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखना, दो, एक अपराजिता है एक सोनिया है। अपराजिता, ए फॉर अपराजिता और एस फॉर सोनिया, ये ले लो आप। ठीक है, अब बोला गया है अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है, तो 150% की फ्रैक्शन क्या होती है भैया? क्या होती है? 3/2। क्या होती है? 3/2, 3/2 होती है। कितनी होती है भैया? 3/2 होती है। अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150 है, सोनिया के वार्षिक वेतन का ना सोनिया का 2 है, अपराजिता का कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। दोनों का रेशियो क्या आ गया? 3:2 आ गया। अब आप इसमें परसेंट निकालने में तो आप सक्षम नहीं है भाई, कैलकुलेशन तो आपको खा जाएगी, सारा टाइम खा जाएगी कैलकुलेशन। तो आप क्या कर लो, इन्हें यहाँ 2 0 इनको दे दो और 2 0 ही इधर भी दे दो, रेशियो में है, कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखो क्या बोला जा रहा है, सोनिया का वेतन 20% बढ़ जाता है। सोनिया का वेतन कितना बढ़ जा रहा है भैया? 20%। तो 20% बढ़ के कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया? 200 का 20% क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 200 का 20%? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा 200 का 20%? 40, तो 240 हो गया बढ़ के। ठीक है दोस्त, यहाँ इसका कितना बढ़ रहा था? अपराजिता का कितना बढ़ रहा था? अपराजिता का 12% बढ़ रहा था, तो 300 का 12% निकाल लो फटाक से। 300 12 100 गया गया 36 आ गया, तो 36 मतलब 336 हो गया। ठीक है दोस्त, कितना हो गया? 336 हो गया। अब देखो, यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना था, सोनिया का प्रारंभिक वेतन ये जो है ना, इसकी वैल्यू दे दी भैया 6 लाख। कितनी दे दी? 6 लाख। कितनी दे दी दोस्त? 6 लाख दे दी। कितनी दे दी है? 6 लाख दे दी है। कितनी दे दी? 6 लाख। 240 की वैल्यू कितनी दे दी? 6 लाख। कितनी दे दी मेरे भाई? 6 लाख। ठीक है, और आपसे बोला क्या गया है, वेतन वृद्धि के बाद अब अपराजिता का वेतन, तो अपराजिता का वेतन 300 से 336 हो गया है। कितना हो गया? 336। निकालो आराम से, आओ इधर साइड में निकालो। 6 लाख बटे में कितना है? 240। ठीक है, इनटू में क्या है? 336। ठीक, 336। इसको काट पीट दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई। चलो, कट्टिम कुट्टा करने में मजा तो आता है ये सबको। गया गया ना दोस्त? कट गया ना? 0 से 0 गया। 4 से काट, 4 से या 6 से काटो। 6 4 जा 24, 6 चौके 24, 6 1 जा 6, 1 2 3 4 लगा दो। 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 0। कितना आ जाएगा भैया? 2500। कितना आ गया? 2500। गुणे में क्या है? 336। आराम से सॉल्व करो, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 2 0 है मेरे भाई, 2 0 आराम से यहाँ लिख दो। ठीक है, तो 25 6 क्या होगा? 150। क्या होता है? 150। 150 का 0 कैरी 15, कितना बचा? 15। 25 3 क्या होता है? 25 3 75। 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 90। 75 प्लस 15 कितना होगा दोस्त? 90। 90 का 0 कैरी 9, फिर 25 3 क्या होगा? 75। 75 प्लस 9 क्या होगा? 84। क्या हो जाएगा भैया? 75 प्लस 9 क्या हो जाएगा?
84। ध्यान से देखना, एक मिनट दोस्त, एक मिनट। सोनिया का प्रारंभिक वेतन कितना था? एक मिनट दोस्त, एक मिनट, थोड़ी सी करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा। ये क्वेश्चन में हमने एक लाइन ध्यान नहीं दी। ध्यान, यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन, तो बढ़ने वाला नहीं भाई, प्रारंभिक वेतन पूछा है उसका। प्रारंभिक वेतन मतलब 200 की वैल्यू कितनी दी है? 6 लाख। 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। ठीक है, 6 लाख किसकी है? 200 यूनिट की वैल्यू। आपसे क्या पूछ लिया गया? वेतन वृत्त के बाद अपराजिता का वेतन। अपराजिता का वेतन मतलब 336 की वैल्यू पूछ ली गई। देखो ध्यान से, 6 लाख बटे में 200, ठीक है, गुणे में 336, अपराजिता का वेतन आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अपराजिता का वेतन आराम से आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटो, इसे काटो, 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में, ठीक है, 68 बार में उड़ गया, खत्म कहानी। अब देखो कितने जीरो हैं भाई? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हैं, तो आराम से लिख लो। ठीक, अब 6 की मल्टीप्लाई, 6 × 48 के 8, 4 बचा, 6 36 4 40 का 0, 4 बचा, 6 का 6 4 10, 1000800, ठीक है, 1000800। कौन से ऑप्शन है मेरे दोस्त? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 ध्यान से देखना, ये भी उसी टाइप का ही दिख रहा है। वर्ष 2019 की तुलना में 20 में एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई दोस्त? 20% की। हालांकि 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 20% की कमी आई। पिछले वर्ष की तुलना में 21 में कमी आ गई थी। यदि कंपनी ने वर्ष 2019 में 6000 इकाइयां बेची, मतलब 6000 ऑटो रिक्शा बेचे हैं 2019 में, तो 21 में कितनी इकाइयां बेची गई? तो 2021 में कितनी बेची गई? इसको आप चलो सीरीज मेथड से। कौन से मेथड से? सीरीज मेथड से। इजिली आपका आंसर आ जाएगा। तो 6000 इंटू क्या हो रहा था भाई? 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि मतलब 5 से कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन आपको बोला था लर्न कर लेना परसेंट की। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 20% की कमी। 20% की कमी मतलब 5 से 4। ठीक है दोस्त, यदि कंपनी ने इतना बेचे तो 21 में कितनी इकाइयां बेची? ध्यान से देखना, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। 5 से गया, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 00। इस 5 से फिर से काटो, 5 1 जा 5, सॉरी 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0। कितना आया? 240। और 6 4 जा क्या होता है? 24 होता है। तो 240 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 240 इंटू में 6 इंटू में 4। ठीक है, कैलकुलेशन देखो कैसे कम करोगे। ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे कम करोगे दोस्त, बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलना। ध्यान से देखने के एक स्टेप। 6 से कर लो मल्टीप्लाई पहले। 6 0 0, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। ठीक है, इंटू 4, 4 0 0, 4 4 जा 16 का 6, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1, 4 4 1 जा 4 प्लस 1 5। तो 5760 क्या हो जाएगा? 5760 आपका मेरे दोस्त आंसर निकल के आ जाएगा। 5760 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो टिक कर देंगे भाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 होने वाला है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 ध्यान से देखना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है मेरे भाई। ये भी 91 क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखो एक छात्र के अंक 100 में से पहले फर्स्ट टर्म में दूसरे टर्म की परीक्षा में बदल गए। ठीक है, जितने फर्स्ट टर्म में थे उतने सेकंड टर्म में नहीं आए हैं, बदल गए हैं कुछ। तो देखो गणित में 60 से 78 हो गए, 60 से 78 मैथ्स में हो गए। ठीक है, और साइंस में 84 से 82 हो गए,
सामाजिक अध्ययन मतलब एसएसटी में 76 76 से 64 कितने हो गए भाई 76 से 64। पहले टर्म की परीक्षा से दूसरे टर्म की परीक्षा में उसके अंकों की प्रतिशत बदलाव हुआ, कितना प्रतिशत बदलाव हुआ फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में, ठीक है। फर्स्ट टर्म के मार्क्स से सेकंड टर्म के मार्क्स में कितने परसेंट का चेंज आया है, आपसे यही पूछ लिया गया भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बस आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो और घबरा जाते हो भाई कि कैसे होगा, अरे ये क्या, अरे भाई ये क्या पूछ लिया, कुछ नया थोड़ी ना पूछा यार, पहले कितना था अब कितना हो गया, उसी का परसेंट चेंज पूछ लिया गया। ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड, यस, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ध्यान से देखना भाई, एक एक स्टेप। इसको करते हैं पहले इरेज, इसको इरेज करते हैं, फिर हम चलते हैं। देखो क्या बोला जा रहा था, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, यहां लिख लो आप फर्स्ट टर्म, ठीक, यहां लिख लो सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, ठीक है दोस्त। अब देखो, पहले टर्म की परीक्षा में दूसरे टर्म की परीक्षा में मार्क्स जो थे उसके बदल गए, ठीक है, आपको भी पता है बदल गए। गणित में 60 से 78, ठीक है, मैथ्स में पहले 60 थे, कितने थे भाई 60 थे, कितने थे पहले 60, अब कितने हो गए 60 से कितने हो गए 78, 60 से हो गए हैं 78, ठीक है, सेकेंड टर्म में। फिर विज्ञान मतलब साइंस में 84 से 82, फर्स्ट टर्म में साइंस में 84 थे, अब कितने हो गए दोस्त 82 हो गए, ठीक है। और एसएसटी में थे 76 फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में कितने हो गए दोस्त 64, ठीक है, कितने हो गए मेरे भाई 64। तो आपसे परसेंट चेंज पूछ लिया गया, इनको कर लो ऐड कर लो, 10 का 0, 8 से 14, 26, 21, 22, ये हो गया 220। सेकेंड टर्म में कितना हो गया है 8 10 4 14 के 4, 8 से 14, 14 7 21, 21 22, 224। तो चेंज कितने का है मेरे भाई 4 का, कितने का चेंज, डिफरेंस कितना है 4, कितने पे 220 पे, कितने पे मेरे दोस्त 220 पे इंटू 100, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 4 से इंक्रीज हो रहा था, ठीक है मेरे भाई, क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था। सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 से 11 टाइम में, यहाँ क्या आया 20/11, क्या है दोस्त 20/11, 20/11 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा नियरेस्ट आएगा 1.80 या 1.81%। तो 1.81% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा था दोस्त 1.81% क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, क्या हो रहा था मेरे भाई 1.81% इंक्रीज हो रहा था, ठीक है दोस्त, 1.81% मार्क्स उसके इंक्रीज हो रहे हैं। और कौन सा ऑप्शन है ये, तो 1.81% ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बस आपको एग्जामिनर क्या करता है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के आपको फंसा देता है, ठीक है भाई। और ध्यान से देखना, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, ये नया क्वेश्चन बना था ये, ठीक है, लास्ट ईयर के एग्जाम में जो दिल्ली पुलिस का हुआ था, ये नया क्वेश्चन बना था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। आज तक ऐसे क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भाई, ये पहली बार पूछा गया था, तो इसकी संभावना इस बार भी है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, ठीक है, वीआईपी, ठीक है, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है भाई, इस बार भी संभावना है इस क्वेश्चन की पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, ध्यान से देखना, 92 भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पी और ए का संयुक्त वेतन 4,32,000 है, ठीक है, दोनों की सैलरी है इकट्ठे 4,32,000। पी और ए अपने वेतन का क्रमशः 75% और 61% खर्च कर देते हैं, ठीक है, एक तो 75% खर्च कर दे रहा है भाई, दूसरा 61% खर्च कर दे रहा है, ठीक है दोस्त। यदि उनकी बचत बराबर है लेकिन सेविंग दोनों की सेम है, ठीक है, अगर सेविंग सेम है और
खर्च सेम नहीं है तो मतलब क्या हो रहा है, सैलरी भी एक की ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी। ठीक है भाई, एक की ज्यादा दूसरे की कम, ध्यान रखना। तो पी का वेतन क्या है, तो पी का वेतन क्या है, पी की सैलरी क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया। तो आप यहां ले लेना भैया इस क्वेश्चन में, माना पी का वेतन बराबर पी एंड ए का वेतन बराबर ए। ठीक है, ये कर लेना, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक, फिर यहां देखना पी और ए अपने वेतन का इतना खर्च कर देते हैं। ठीक है, कितना खर्च कर देते हैं, इतना। अगर 75% खर्च कर रहे हैं तो बचेगा कितना, तो पी अपॉन ए क्या हो जाएगा भैया, 75% खर्च कर दे रहा है पी। अगर पी 75% खर्च कर दे रहा है बचेगा 25%। ठीक है, और 61% भी खर्च कर रहा है तो कितना बचेगा, 39%। कितना बचेगा, 39%। आपसे पूछा क्या है, पी का वेतन। ध्यान से देखना, दोनों की संयुक्त सैलरी इतनी है तो दोनों का सम करो, कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा भाई, दोनों का सम 9 5 14 की 4, 3 2 5 1 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 64। सम कितना आ जाएगा इनका, सम कितना आ जाएगा भाई 64। कितना आ जाएगा सम, 64 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 64 यूनिट। कितना मेरे दोस्त, 64 यूनिट। इसी 64 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 4,32,000। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, पी का वेतन। तो पी का वेतन क्या हो जाएगा, पी का वेतन क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से क्या होगा, पी का वेतन 4,32,000 बटे में 64 इंटू में पी का कितना भैया 39। यही सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो देखो कैसे कैलकुलेशन कैसे करोगे, ध्यान से देखना। टेबल मैंने बोला था 20 से 25 तक कर लो यार, हाँ तभी आराम से कर पाओगे। 16 से गया 4 टाइम में, 16 2 जा 32। ठीक है, 16 2 जा 32, 11 बचा। 16 7 जा 112, 3 जीरो है लिख। ठीक है, 3 जीरो है लिख लो। 4 से फिर से काट दो इसे, 4 से फिर से गया 4 6 जा क्या हो जाएगा 24, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 0 6 7 5 0 क्या आया 6750, 6750। इस 6750 को क्या कर दो 39 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो दोस्त, 39 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई। 9 0 0, 9 5 45 के 5, 4 बचा। 9 7 63 4 67 के 7, 6 बचा। 9 6 54 6 60। ठीक है, 3 0 0, 3 5 15 के 5, 3 7 21 22 के 2, 2 बचा। 3 6 18 2 20। ठीक, ऐड कर दो 0 5 7 5 12 के 2, 2 1 3 6 2 26 32 50। क्या है भैया 2,63,250। तो पी की सैलरी क्या आगे भैया 2,63,250, 2,63,250 रुपए कौन कमा रहा है भैया, आपका पी कमा रहा है। 2,63,250 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 भी देखो लाजवाब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। देखो 93 में क्या बोल रहा है, ए के पास शुरू में जितनी धनराशि थी, ठीक है, ए के पास कितनी धनराशि थी ये नहीं पता, शुरू में जितनी भी रही होगी, वह बी के पास मौजूद धनराशि से 20% कम थी। ठीक है, यदि बी ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया। ठीक है, बी देखो अच्छा काम कर रहा है, भाई को 16% दे रहा है। ठीक है भाई, तो ए की धनराशि में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि ए और बी के पास अंततः समान धनराशि हो। ठीक है, तो ए की अभी भी ए की कमी है, उतना 16% बी ने अपने भाई को दे दिया, फिर भी ए की मेरे भाई क्या है, कम ही है। तो देखो ए और बी रेशियो से चलेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों, वह ए के पास शुरू में जितनी धनराशि थी वह बी के पास मौजूद धनराशि से 20% कम थी। मान लो बी के पास भैया 100 है,
तो ए के पास 20% कम मतलब 80 हो जाएगी। अब क्या कर रहा है, बी अपने भाई को 16% दे दे रहा है, ठीक है, 16% उठाया इसने और किसे दे दिया, भाई को दे दिया। इसके पास कितना बचा, 84, यहाँ कितना है, 80 ही है, ठीक है। तो कितना अभी भी कम करना है भाई, ए को कितना कितना ज़्यादा करना है अपने पास जिससे इसके बराबर आ जाए। कितने का डिफरेंस है, 4 का। ये 4 का डिफरेंस कितने पे भैया, 80 पे। कितने पे मेरे दोस्त, 80 पे। इनटू में हो जाएगा 100, काटो, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 से 4 गया, क्या बचा 5। आंसर क्या आ जाएगा, 5%। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 5%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है, 94 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है दोस्त। एक कंपनी आय अर्जित कर रही है जिसमें से व्यय घटाकर अर्जित लाभ की राशि प्राप्त की जाती है। कंपनी को अर्जित लाभ 22% कर देना पड़ता है। यदि करों का भुगतान करने के बाद शुद्ध लाभ 23,340 रुपए है, तो व्यय का 18% है, तो कंपनी की आय क्या है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। सारे दोस्त इसे होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है, ठीक है, होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 95 ध्यान से देखना। मोहन ने 1,70,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसे 4% की हानि हुई, दूसरे वर्ष में उसे शेष निवेश पर 5% का लाभ हुआ, अंत में तीसरे वर्ष में उसने अपनी पूंजी पर 25% का लाभ हुआ, ठीक है। तीसरे वर्ष क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ, ठीक है भाई। 3 वर्षों के अंत में उसका कुल लाभ क्या है, 3 वर्षों के अंत में उसका कुल लाभ क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्त। तो आप देखना, आपको मैंने पहले ही यार कई बार बता चुका हूं कि आप परसेंटेज की फ्रैक्शन लर्न कर लो तो इजी हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे 4% है, ठीक है, 4% की हानि हुई, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25, ठीक है, 1/25। तो 25 4% का लॉस हो रहा था, 25 से कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है, लॉस हो रहा था 24 हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरे वर्ष में शेष निवेश पर 5% का लाभ हुआ। 5% मतलब 1/20 फ्रैक्शन होती है, तो 20 से कितना हो गया भैया, 21 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त, 21 हो गया। तीसरे वर्ष में उसे 25% का लाभ हुआ, 25% मतलब 4 से 5 हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। इसको कर लो सिंप्लीफाई, 5 से गया ये 5 टाइम में, 4 6 24, 4 5 20, ठीक है, 2 2 4, 2 3 6। तो मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 दूना 50 रेशियो 21 63, ठीक है, ये आ गया आपका रेशियो, ठीक है दोस्त, ये आ गया रेशियो। 3 वर्षों के अंत में उसका कुल लाभ, तो उसका कुल लाभ देखो 3 वर्ष के अंत में क्या है, ध्यान से देखना मेरे भाई। तो कितने का लाभ हो रहा है भैया, 13 का। 50 से 63 हो जा रहा है, कितने का हो रहा है, 13 का, ठीक है। कितने पे, 50 पे, ठीक है, कितने पे, 50 पे, ठीक। और इनटू क्या है, इनटू क्या है भैया, इनटू, अच्छा आपको पहले पूंजी दे दी गई थी भाई, पूरी पूंजी आपको दे दी गई है, पूरी पूंजी इतनी है। मोहन ने इतना की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया था, चलो पूरी पूंजी दे दी गई है तो उसी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अंत में लाभ मतलब 13 का, 13 का प्रॉफिट हो रहा था, कितने का, 13 का, ध्यान रखना 13 का प्रॉफिट हो रहा था। 50 की वैल्यू ये दे दी है, कितनी, 1,70,000, 170,000, 40 है ना भाई, ठीक है, 40 है, अपॉन में 50, इनटू में क्या होगा 13, क्या होगा मेरे दोस्त 13। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया ये 3 टाइम में, 5 3 जा 5 4 जा 20, 0 0 इंटू 13। ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, 13 0 0, 13 0 0 13 0, 13 चौका 52 के 2, 5 बचा, 13 39, 39 5 44, तो 44,200 कितना भैया, उसका लाभ कितना आ जाएगा, कितने का, 3 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 44,200, कितने का, 44,200 का, कितने का लाभ हो जाएगा, 44,200 का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा उसे तीसरे वर्ष के अंत,
ठीक है। इतना लाभ कमाने के लिए उसे कितना साल लग गया? 44,000। मेरे भाई बस खाली आपको क्वेश्चन डराते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन क्वेश्चंस बस आपको डराते हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, एग्जाम में, बस आप जिससे आप डर जाओ, आप डर गए तो भाई तो वहीं आपकी कहानी खत्म है, ठीक है दोस्त। तो डरना नहीं है, अच्छे से मेहनत करना है और एग्जाम को क्रैक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही आया क्वेश्चन है। एक योजना में x रुपए का निवेश किया, जो x रुपए का निवेश कर दिया योजना में, जो 12% रिटर्न देती है। कितना परसेंट रिटर्न देती है? 12%। अंततः उसे निवेश की गई राशि से 12,000 रुपए अधिक मिले, ठीक है। कितना? जितना उसने निवेश किया उससे 12,000 ज्यादा मिले, ठीक है। उसने योजना में कितना पैसा निवेश किया था? अगर भैया योजना में निवेश कितना किया होगा उसने, अगर x नहीं x दिया है तो कुछ और ले लो। योजना में निवेश कितना किया होगा? 100 का किया होगा, ठीक है। और उसे 12% रिटर्न मिलता है। कितना? 12%, 12% रिटर्न मिलता है। तो वही कितना अधिक मिला है? 12,000। तो 12% की वैल्यू कितनी है भैया? 12,000 बटे 12। उस योजना में उसने कितना पैसा लगाया? 100 लगाया था, हमने 100 लिया था इंटू 100, ठीक है। आंसर क्या आ गया? क्या आ गया भैया? क्या आ गया आंसर? 1 लाख। तो 1 लाख कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, देख रहे हो ना, देख रहे हो जो लंबे लंबे लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ना, वो भी भाई बहुत आसान होते हैं। आपको मैंने करके दिखा दिया कितने इजी इजी क्वेश्चन है, बस आप देख के घबरा जाओ। एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है जिससे आप घबरा जाओ, और आप घबरा भी जाते हो दोस्त। घबरा के जो आता रहता है आप वो भी गलत कर लेते हो एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसी गलती दोस्त दोबारा मत करना, आगे से मत करना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ये देख लो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और है कुछ भी नहीं इसमें, बस डराने के लिए आपको एग्जामिनर ने इतना बड़ा कर दिया है, ठीक है दोस्त। पढ़ते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना भाई। हाँ, रजनीश ने हर महीने सोने में निवेश करने का फैसला किया। रजनीश है कोई, हर महीने वो सोने में निवेश कर रहा है। उसने 65,000 रुपए 65,000 का सोना खरीदा। उस पर 8% की छूट मिली उसे। छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से कर चुकाता है, ठीक है, कर भी चुका रहा है, मतलब इंटरेस्ट भी दे रहा है। अगले महीने वह 10% की छूट और 12% के कर पर, ठीक है, अगले महीने फिर से उसने 10% की छूट और 12% के कर पर 70,000 रुपए का सोना खरीद लिया। पहले महीने से दूसरे महीने तक उसके निवेश में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो कितने परसेंट का बदलाव हुआ आपको यही फाइंड करना है। ध्यान से देखना, सीरीज मेथड से चलेंगे, 2 स्टेप में चलना है। फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ में कितने का लिया था भैया? 65,000 का। और क्या हो रहा था उस पे? 8% की छूट, मतलब 92 को मिली अपॉन 100, ठीक है दोस्त। और 10% कर दे रहा था, मतलब 110, ठीक। इसको सॉल्व कर दो थोड़ा, इसको सॉल्व कर लो। 2 2 4 0, 1 इधर 3 इधर, ये क्या मल्टीप्लाई कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 65 92 इंटू 65, 92 इंटू क्या हो जाएगा भाई? 92 इंटू 65 क्या हो जाएगा? 92 इंटू 65। ध्यान से देखना, ये मैं आपको बता भी चुका हूं यार कई बार। एक लाइन में 2 डिजिट है, एक 2 डिजिट के सम का एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 5 2 10 का 0, 1 बचा, 9 5 45, 6 2 12, 47 57,
9 × 45, 6 × 2 = 12, 57 हो गया, 57 और 1 58 के 8 5 बचा, 9 × 6 = 54, 54 5 59, कितना आया 5980। कितना आ गया मेरे दोस्त 5980। क्या आ गया मेरे भाई 5980। तो 5980 लिख दो यहाँ पे, क्या लिख दो आप 5980। ठीक है, आराम से लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5980। ठीक है, अब इनटू में 11 है, तो इनटू में 11 भी कर दो, तो क्या आ जाएगा 11 0 0, 88 का 8 99, 11 9 क्या होता है मेरे दोस्त 99, 11 9 क्या होता है 99, 99 में 8 प्लस कर दो 107 हो जाएगा, तो कैरी 10 बचा। ठीक है, 11 5 55 प्लस 10 हो जाएगा 65। तो फर्स्ट मंथ में इतना हुआ उसका। अब सेकेंड मंथ में देखो क्या हो रहा है, सेकेंड मंथ में देखना ध्यान से, 70,000 रुपये का लिया था उसने सोना। ठीक है, 10% की छूट मिली थी तो 90 का मिल गया, और 12% क्या दे रहा था, कर दे रहा था, मतलब 112। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त, काट पीट दो थोड़ा, 4 0 इधर, 2 2 4 0, क्या 0 4 0 से 4 0 चले गए। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना, आपस में सबकी कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना तो बहुत ईजी है। 1 0 है, 1 0 है, 0 लिख दो। ठीक, 9 2 9 2 18 के 8, 1 बचा, 9 9 1 10 के 0, 1 बचा, 9 1 9 1 10, इतना है 10080। यहाँ 7 है इनटू में। ठीक है, अब 7 से इनटू कर दो, 7 0 0, 7 8 56 का 6 5 0, 70,560 और 65,780। और दोनों में डिफरेंस कितने का है भैया, डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 70,560 माइनस 65,780, डिफरेंस निकालो मेरे दोस्त, 0 8, 16 में से 8 के 8, 14 में से 7 के 7, 9 में से 5 के 4, 4,780 का डिफरेंस आएगा, 4,780। कितना 4,780 का मेरे दोस्त आ जाएगा डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ जाएगा 4,780 का। और कितने पर से भैया, मतलब 4,780 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पर से हो रहा है 65,780 पर से। ठीक है, 4,780 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 65,780 पर से हो रहा था मेरे दोस्त, इंटू 100 कर दो। ठीक है, कट्टिम कुट्टा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कट्टिम कुट्टा करो आराम से, आंसर लेके आओ। ये 0 से ये 0 गया, और कुछ कटने पिटने लायक दिख रहा है भाई, देखोगे आप 4 2 से कट जाएगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट नियरेस्ट बताता हूँ। ठीक है, अगर आपका देखो इतने से इतना हो रहा था, ठीक है भाई, इतने से अगर इतना हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वाले ऑप्शन देखो 6.08%, एक तो ऑप्शन है क्या है 6.08%, और 6.08% का तो कोई वही मतलब ही नहीं बनता। और दूसरा प्रॉफिट का क्या है 7.26%, क्या है 7.26%। देख लो, एक स्टेप और करके दिखा दे रहा हूँ, अभी आप खुद से आंसर बताओगे। 478006578, ठीक है, 47,800 6,500, तो 6 7 42, ठीक है, 6 7 42 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग में कौन सा ऑप्शन है, वो भी प्रॉफिट हो रहा था। 7.26% का प्रॉफिट कितने का आ जाएगा भैया 7.26% का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्रॉफिट, 7.26% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था ये। ठीक है, आराम से ऐसे करना, ठीक है, अच्छे से सीखना, और इसकी प्रैक्टिस बार बार करना, जितनी बार कर पाओ उतनी बार प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी दोस्त, ध्यान से देखना आप। एक सेल्समैन अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 2%, 1/2 भाग पर 4% तथा शेष भाग पर 10% लाभ अर्जित करता है। उसकी पूंजी पर अर्जित लाभ की औसत दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी पूंजी पर अर्जित लाभ की औसत दर आपको बता देनी है। तो सबसे पहले आप पूंजी क्या लोगे भैया,
इतना इतना देख रहे थे आप, पूंजी को ले लो 400 रुपये। 100 के लोग भी 100 भी लेके कर सकते हो, लेकिन 400 ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, अब 400 में 1/4 भाग, 3 भाग में बट रहा था ये, 1/4, 1/2 और शेष। ठीक है, 1/4 भाग क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। तो 1/2 भाग 200, तो 200 300, शेष क्या बचा, 100 बचा। ठीक है, 1/4 भाग पर 2%। ठीक है, 1/4 भाग पर 2%, इसका 2% क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और 1/2 भाग पर 4%। ठीक है, तो 4% इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 200 का 4% क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। फिर शेष का 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 हो जाएगा। तो सबका सम करो, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 8 2 10 10 20, कितना आ गया भैया, 20। कुल लाभ कितना आ गया, 20 का। ठीक है भाई, कुल लाभ कितना आ गया, 20 का। 20 का लाभ आ गया, तो औसत लाभ बताना था, किस पे आया है, 400 पे। ये 20 का लाभ किस पे आया भैया, 400 पे। इन परसेंट में करोगे तो इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, औसत लाभ आपका आ जाएगा। तो कट्टी कुट्टा कर दो भाई, काट पीट दो, बिना काटे पीटे सुधरते नहीं कोई। 2 0 से 2 0, 4 से गया 5 बार में, तो 5% मतलब 5% क्या आ गया, आपका आंसर निकल गया। कौन सा ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो, टैग भी लगा है, और कहीं भी सर्च करके देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, ऐसे ही टैग नहीं लगा दिया गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तभी करा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। अब देखो जनसंख्या वाला आ गया। एक कस्बे की जनसंख्या 70,000 है, यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 11% और 8% है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या। हाँ, इस क्वेश्चन को करेंगे भाई हम एलिगेशन मेथड से। कौन से मेथड से, एलिगेशन। ध्यान से देखना, चुटकियों में उड़ाएंगे, यूं यूं करके उड़ाएंगे ये क्वेश्चन, यूं यूं ऐसे उड़ेगा, ध्यान से देखना भाई। तो मेल और फीमेल, क्या रेशियो मेरे दोस्त, मेल और फीमेल। देखो कैसे उड़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। ठीक, रेशियो एलिगेशन आपके फिंगर टिप्स पे होगा आज के बाद। ठीक है, पुरुष और महिला जनसंख्या क्रमशः, पुरुष की 11%, ठीक है, महिला की 8%, इतना बढ़ रही थी। ठीक, अब ओवरऑल कितनी बढ़ रही थी भैया, ओवरऑल कितनी बढ़ रही थी, ओवरऑल भी देख लो, 680 बढ़ रही थी। कितने पे, 7,000 पे। ठीक है, परसेंट में इंटू 100। ठीक, 2 0 3 0 3 0 गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 68/7, 68/7। ठीक है, अब नीचे से 7 को गायब करना है हमें। क्या करना है, 7 को गायब करना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो गायब कैसे करोगे, इंटू 7 कर दोगे। यहाँ भी तो यहाँ भी करना पड़ेगा, वही सेम यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, इतना करने के बाद ध्यान से देखना। इस 7 से ये 7 गया, यहाँ क्या बचा, 68। ठीक है, 11 7 जा 77, 8 7 जा 56। ठीक है, देखो कितना आया, 9 आया। कितना आया दोस्त, 7 2 9 आया। यहाँ ये कितना आ जाएगा, 56 2 58, 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 3 चौके 12, क्या आ जाएगा, 3 से कटेगा ना दोस्त, 3 से ही तो कटेगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, क्या आ गया, 4 और 3। क्या आया रेशियो इनका, 4 और 3। ठीक है, अब आपसे बोला क्या गया है, जनसंख्या 70,000 थी। कितनी थी भैया, 70,000 ही है ना, 7,000 है, सॉरी 7,600, 7,000 है, तो 7,000 थी। ये 7,000 किसकी वैल्यू है, दोनों का सम 7। आपसे क्या पूछ लिया गया है, कस्बे में महिला नागरिक की संख्या। क्या पूछ ली गई मेरे भाई, महिला नागरिक की संख्या। महिला नागरिक की संख्या कितनी है, 3 है, तो इंटू 3। तो फीमेल कितना आ जाएगा, फीमेल की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 से गया भैया 1000 टाइम में, तो फीमेल की संख्या कितनी आ गई, 1000 इंटू 3, 3000। तो कितनी महिलाएं हैं भैया उस मोहल्ले में, उस कस्बे में कितनी महिलाएं हैं भैया, 3000 हैं। ठीक है दोस्त,
एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपका कंटेंट चल रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। बस मेहनत करो यार, हम तो आपके साथ लगे हुए हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। देख रहे हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 100, सेम ये भी वैसे ही है। 50 लड़के और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के संगीत कार्यक्रम में उपस्थित हुए तो कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत छात्र संगीत कार्यक्रम में उपस्थित हुए? ध्यान से देखना भाई, रेशियो ले लो बॉय गर्ल। 50 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं। लड़के कितने भैया? 70। लड़कियां कितनी है? 50। जिसमें से संगीत कार्यक्रम में 40% लड़कियां आ रही थी। लड़कियां कितनी आ रही थी भैया? 40%, ठीक है। और लड़के कितने आ रहे थे? 50%। लड़के कितने आ रहे थे भाई? 50%। मतलब 35 लड़के आ जा रहे थे, लड़कियां 40% निकाल दो भैया, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20, ठीक है दोस्त। 50 का 40% क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया, ये ध्यान से देखना एक बार। तो कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत छात्र संगीत कार्यक्रम में उपस्थित हुए? कार्यक्रम में कितने परसेंट उपस्थित हुए? टोटल कितने उपस्थित हुए भैया? सम करो इनका। 55, 30 20 50 5 55। कितने उपस्थित हुए भैया? 55। और टोटल कितने थे? 7 5 12 120 थे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्त। आराम से काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। ये 0 से ये 0 गया भाई, 0 से 0। एक सेकेंड 70 50, ठीक है। 40% लड़कियां और 50% लड़के संगीत कार्यक्रम में। 70 लड़के, हाँ ठीक है, संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किए। 40% लड़कियां और 50% लड़के संगीत कार्यक्रम में उपस्थित हुए, ठीक है। 40% लड़कियां, 50% लड़के। 50% लड़के मतलब 35, 40% कितना आ जाएगा? 50 × 40 × 100 2 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 लड़कियां आ गई। तो कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत छात्र संगीत कार्यक्रम में उपस्थित हुए? तो बोला गया है अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट बताना है भैया, ध्यान से देखना, अप्रॉक्सीमेट बताना है आंसर। 550 अपॉन में 12, 550 अपॉन में 12, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो यार, जितना छोटा कर लोगे उतना ही आसान होगा आपके लिए, ठीक है। जितना छोटा कर लोगे उतना ही आसान होगा। 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। 5 25 के 5, 5 25 2 27 बटे 6, तो 6 चौके 24 के 4, 3 बचा 35, 6 पंचे 30। तो भैया ये आता जाएगा 45 पॉइंट समथिंग करके, 45 पॉइंट इतना आ गया, 5 बचा 6 48, 45.88 ऐसे करके आता जाएगा, 8 समथिंग करके, ठीक है दोस्त। 45 पॉइंट समथिंग आता जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आपसे पूछा था, अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा आपका? 46%, ठीक है। किसके अप्रॉक्स है ये? 46। 46% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। तो ये सेकंड लास्ट था, वे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। ध्यान से देखना, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने परसेंट छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? ठीक है, कितने परसेंट छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती ये बताना है। बॉय गर्ल दोनों का रेशियो ले लो मेरे दोस्त, कितना है? लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6, ठीक है। 2 0 लगा दो, इधर भी 2 0 लगा दो, कोई दिक्कत है? बोलोगे नो सर, नहीं ना भाई, चलें। 20% लड़के और 25% लड़कियां। अगर भैया 20% लड़कों को, ठीक है, ये 20% लड़कों को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो कितने परसेंट लड़कों को नहीं मिलेगी? 80%। इसका 80% निकाल दो, ठीक है। और 25% लड़कियों को मिल रही है तो कितने परसेंट लड़कियों को नहीं मिलेगी? 75%। निकालो, 5 0 5 40, 400, 100 2 0 5 30 का 0, 6 से 42 3 45, 450, ठीक है भाई, इतना आ गया। तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली भैया? टोटल इतने हैं,
950, 4 4 8 50, 850। 850 छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है। ये परसेंट में आपको बताना है, क्या बताना है, परसेंट में आपको आंसर बता देना है, ठीक है दोस्त। तो 850, अब टोटल कितने थे 1100, 6 5 1100 इतने ही तो थे, ये देखो इंटू 100 कर दो, ठीक है। काट पीट तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 850 बटे में 11%, तो 850 बटे में 11, 850 बटे में 11%, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो आज हमने परसेंटेज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है भाई। जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे लास्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, सारे करा दिए मैंने, और सारे टाइप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जिस टाइप की वो भी करा दिए मेरे भाई, जिन क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना थी वो भी करा दिए आपको, ठीक है भाई। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं मैं, डेली आपको कराता हूं, ठीक है। आप साथ साथ मेहनत करते चलो भाई। मैथ्स में जैसा मैंने पहले ही कहा था आपको 15 आउट ऑफ 15 दिलाऊंगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे, मेरी क्लास देख के चले जाना, 15 में से 15 लेके आओगे भाई, ठीक है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आप देखोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिलेंगे आपको, ठीक है दोस्त, बहुत सारे मिलेंगे। पढ़ा वो दिल्ली पुलिस का रहे हैं, करा आपको सीडीएस का क्वेश्चन रहे, ठीक है। सीडीएस का क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सीडीएस के क्वेश्चन से क्या मतलब भाई, सीडीएस का लेवल देखो और इसका लेवल देखो, ठीक है। बस वो आपको दोस्त बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, बस बेवकूफ बना रहे हैं, बस इनके झांसे में नहीं आना है आपको। आपको जहां अच्छा लगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जहां मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां मिले, वहां से आप करो, ठीक है। क्योंकि एसएससी क्या करती है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम कौन कराता है, एसएससी, और कैसे क्वेश्चन पूछती है वो, बार बार प्रीवियस ईयर, बार बार प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, ठीक है। जो भी नए कंटेंट आ रहे हैं, जो भी नए टाइप के क्वेश्चन बने, वो भी मैंने आपको इसमें करा दिए हैं, ठीक है भाई। पूरे परसेंटेज में जो भी लास्ट ईयर एक नया टाइप का क्वेश्चन बना था, वही कि इस ईयर उसके मार्क्स इतने थे, दूसरे ईयर कितने, इतने हो गए, ठीक है। फर्स्ट टर्म में इतने थे, सेकंड टर्म में इतने हो गए, वो मैंने आपको करा दिया, उस टाइप का भी करा दिया, ठीक है दोस्त। और उस टाइप का इस एग्जाम में जो आपका होने वाला है नवंबर दिसंबर में जब भी होगा, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन छोड़ना मत दोस्त, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, पढ़ाई करो। तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए, कौन सा दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्त। किसी के झांसे में नहीं आना है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जहां मिलेगा वही करना। क्योंकि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो भाई, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सीडीएस के क्वेश्चन थोड़ी ना करने जाओगे, बताओ, सीडीएस के क्वेश्चन थोड़ी ना करोगे यार, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सीडीएस के क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, है भाई। सीडीएस का लेवल देखो, वो देखो, ठीक है। जहां से में नहीं आना है दोस्त किसी के, आराम से मेहनत करते रहना है और सफलता पानी है, ठीक है दोस्त। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी आपकी, परसेंटेज की। तब तक के लिए जय हिंद।